हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो भी हम परचेज की एंट्री करते हैं उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक रिपोर्ट, जैसे कि पिछली वीडियो में देखेंगे तो मैंने सेल रिपोर्ट बताया हुआ है कैसे देखते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक जो परचेज बुक है वो कैसे देखते हैं। तो आप बुक में आके एंट्री बुक, और एंट्री बुक में आप परचेज बुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस तारीख से जिस तारीख तक देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे डेट को, और आप इसको ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि हमने टोटल जो परचेज की है वो 2 एंट्री परचेज की है, और टोटल जो है 5140 रुपए की जो है परचेज टोटल हमारे पास आई है। तो ये है बेसिक। अगर हम इसी में पार्टी वाइज देखना चाहें तो आप परचेज बुक पे क्लिक करके डेट डिफाइन करें, और उसके बाद आप इसको यस करें। आप जैसे मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि अपोलो का, तो देखेंगे कि आप सिर्फ अपोलो की एक ही एंट्री निकल कर आई, यानी कि पार्टी से रिलेटेड जो भी परचेज आई होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो ये हो गया बेसिक, अगर आप बेसिक तरीके से देखना चाहते हैं अपनी बुक को, जिसमें आपको अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप आएंगे डेली रिपोर्ट में। डेली रिपोर्ट में आप देखेंगे परचेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, डे वाइज समरी, मंथ वाइज समरी, बिल वाइज समरी। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और जिस तारीख से भी जिस तारीख तक, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने मंथ वाइज किया था तो ऑलरेडी ये 1 से 30 तक एंटर्ड हो गया ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 25 दिन का देखना चाहते हैं, 24 दिन का देखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई कर देंगे। तो जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया तो मंथ वाइज में नवंबर में टोटल मेरी इतनी परचेज 5140 की परचेज नवंबर में आई है। अगर मैंने और भी परचेज इसमें चढ़ाए होते तो मेरे को नवंबर, अक्टूबर, सितंबर के अकॉर्डिंग मुझे दिखता। तो मैंने सिर्फ 2 से 3 परचेज चढ़ाई हुई है आपके टेस्टिंग के लिए। तो डेली रिपोर्ट में परचेज रिपोर्ट आप ये समझ गए कि डे वाइज, मंथ वाइज, बिल वाइज। डे वाइज में दिन के हिसाब का दिखाएगा, मंथ वाइज में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि नवंबर, अक्टूबर, इस हिसाब से आपको दिखाएगा। बिल वाइज में पर्टिकुलर किसी एक बिल का ही दिखाएगा आपको। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं सप्लायर वाइज स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसको डेट डिफाइन करके यस करें, और किस सप्लायर का देखना चाहते हैं आप उस पर स्पेस का बटन दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपको देखने हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली उस पर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे एंटर किया तो इसकी स्टेटमेंट पूरी आ गई कि 20 तारीख 11वें महीने को जो एक परचेज चढ़ी है वो 1089 रुपए की चढ़ी हुई है। तो ऐसे ही अगर इसके और भी परचेज होते हैं, और भी जो भी चीज़ें होती वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं अगर उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा स्टेप है कि जो भी आप रिपोर्ट देखें, चाहे मैंने आपको जो दिखाया है स्टेटमेंट दिखाया है, इसके अलावा अगर कुछ भी आप देखते हैं इस पर, तो बॉटम साइड में आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके वहां से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या पीडीएफ पे क्लिक करके GUI को व्यू करें, और उसके बाद अपने आप यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक कर दें। A4 शीट में आपका ये प्रिंट आउट होकर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सेल निकालना तो एक्सेल पे आप क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यूसली एंटर कर दें। ऑटोमेटिक जो है इस जो भी आपने स्टेटमेंट निकाली है इसका ऑटोमेटिक एक्सेल जनरेट कर देगा। आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो है टाइम लेगा, जैसे इसमें कुछ सेकंड का ही टाइम लिया है, हो सकता है अगर आपका डेटा बड़ा हो तो 1 मिनट का भी टाइम आपका लग सकता है। तो जैसे ही मैंने इसका एक्सेल निकाला तो आप देखेंगे कि इसका एक्सेल निकल गया, हमारी कंपनी का नाम, उसके बाद जिस सप्लायर का नाम है और जो भी इसके साथ आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। अब इसको आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें फाइल में जाके सेव एज कर सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप पे चाहे कहीं पर भी। तो सभी मोड आपके पास अवेलेबल हैं, प्रिंट आउट निकालने की भी, एक्सेल में कन्वर्ट करने की भी। तो आपको जो भी यहाँ पे परचेज रिपोर्ट में जो भी आपको दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं। और भी नीचे आपको दिख रहा होगा सेल्फ लाइफ स्टेटमेंट, परचेज डिफरेंस स्टेटमेंट। परचेज डिफरेंट स्टेटमेंट में क्या है कि जो भी आप परचेज चढ़ाते हैं अगर उसका प्राइस एक्यूरेट नहीं चढ़ा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अगर आपकी परचेज का प्राइस नहीं चढ़ा ठीक से, तो ताकि आपको ये GST रिटर्न में हेल्प कर दे। और उसके बाद आप किसी पे भी क्लिक करके व्यू करके अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी अप एंड डाउन करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। उसके बाद आप जाएंगे रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में आपको मिलता है परचेज एनालिसिस। तो यहाँ पर भी आप जो है कंसोलिडेट परचेज बुक देख सकते हैं, परचेज बुक देख सकते हैं, प्रॉपर टैक्स क्या है, और उसके बाद आप उसका नेट अमाउंट देखना चाहें, टैक्सेबल अमाउंट देखना चाहें, रेट क्वांटिटी देखना चाहें, तो जिस हिसाब से भी आप उसको मतलब करना चाहें कर सकते हैं।
तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर इसका भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते, जैसा कि आपको डेली रिपोर्ट में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको करना है Alt P और उसके बाद आप इसको व्यू पे एंटर करें, और किस हिसाब से देखना चाहते हैं ये आप यहाँ पे बता दें कि ओनली लास्ट टोटल देखना चाहते हैं या फिर उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को। तो जैसे भी अब जैसे ही आपने इस पे एंटर किया तो वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे डेली रिपोर्ट में मिलते हैं। अब इसको आप PDF पे क्लिक करके GUI व्यू करके प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। तो आप जो है अपनी रिपोर्ट डेली रिपोर्ट में भी आप परचेज रिपोर्ट को जैसे मर्जी देखना चाहें क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी की हेडिंग लिखी हुई है कि कंपनी वाइज समरी आपको दिखाएगा कि आपने सपोज कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट परचेज किए हुए हैं या फिर लीफोर्ड के कितने परचेज किए हुए हैं, तो सभी आपको यहाँ पे कंपनीज वाइज दिखाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं, सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं तो क्लिक करके आप व्यू करके देख सकते हैं। अगर मैं ये आपको सारी रिपोर्ट इंडिविजुअल दिखाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके देखिए, अगर कोई भी आपको इशू आता है आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आपका परचेज एनालिसिस है, आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अपनी रिपोर्ट में परचेज की, ना ही कुछ रिपोर्ट डेली रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, ना ही कुछ रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, तो आप डेली रिपोर्ट में बिजनेस एनालिसिस पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को जनरेट करें। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पहले आपकी पहले आपका बिल नंबर आए या पहले आपकी एरिया आए या पार्टी, सपोज की पार्टी रख लेते हैं पहले, कि पहले पार्टी का नाम आए, उसके बाद आइटम का नाम आए और उसके बाद परचेज एनालिसिस करना चाहते हैं, समरी में चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं या दोनों एक साथ चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप चाहते हैं ये आप डिफाइन कर देंगे और शो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी परचेज आपको मिल गई। और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम फिल्टर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो जो आपको चाहिए उस परचेज में आप उस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और जो नहीं चाहिए उसे अनटिक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। तो देखिए आपकी परचेज कितनी शॉर्ट हो गई है। और इस रिपोर्ट को आप सेव भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आपको दोबारा से ही चूज ना करना पड़े, तो इसको आप सेव कर सकते हैं जिस नाम से भी आप करना चाहें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट देखें तो ये आपको फाइल सेव्ड मिले। तो रिपोर्ट सेव होगी। अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रिंट आउट लेना हो तो आप डायरेक्टली GUI प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या पहले आप देखना चाहें तो आप GUI व्यू पे क्लिक करके इसको पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट आउट, यहाँ पे जो प्रिंटर का ऑप्शन आता है प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे यहीं सामने आपको एक्सेल मिल जाता है। एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे, इसे यस करेंगे और ओके करते ही आपके डेटा के अकॉर्डिंग, अगर डेटा ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अगर डेटा कम है तो कुछ सेकंड में ही आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो जो हमने रिपोर्ट निकाली वही रिपोर्ट हमें मिल गई यहाँ पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिल रही है आपके हिसाब से तो डेली रिपोर्ट में जाके आपके पास बहुत अच्छा टूल है कि बिजनेस एनालिसिस से आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने परचेज में जाके ये सारी रिपोर्टें देख सकते हैं, रिपोर्ट में जाके परचेज एनालिसिस में ये सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।